अस्सलामुअलैकुम आदाब। वेलकम टू सीटीसी साइबर। आज हम लोग देखेंगे जाति आवासीय आय, क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर, आचरण प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका और ऐसा तरीका जिससे आप अप्लाई करेंगे तो 100% आपका सक्सेसफुल होगा और 100% आपका सर्टिफिकेट इशू होकर के आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप और पार्ट वाइज हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। जितनी भी सेवाओं का जिक्र किया गया हर एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाएंगे। आप बस वीडियो में बने रहे और पार्ट वाइज पार्ट हम बनाएंगे। आज हम लोग देखेंगे जाति कैसे अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। आप बस वीडियो में बने रहें। तो जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का या लैपटॉप का गूगल क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे सर्विस प्लस बिहार। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। जो पहला लिंक आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे लोक सेवाएं की बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। सब पर स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाएंगे। पहले हम लोग को जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, तो यहाँ से देखेंगे और जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जाति आवासीय आय, ये जितनी भी सेवाएं हैं सब 3 स्टेप पर यानी कि 3 स्तर पर अप्लाई होते हैं। अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो जो आम इस्तेमाल होता है, जो आम इस्तेमाल में होता है वो अंचल स्तर पर ही होता है। यानी कि ब्लॉक लेवल का जो आप फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह करते हैं, जैसे कि अभी हम बेल्टॉन का फॉर्म फिलअप किए हुए थे, तो उसमें हम अंचल स्तर पर ही अप्लाई करके दिए हुए थे। और कहीं बाहर के लिए कोई बीपीएससी वगैरह लेवल का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अनुमंडल स्तर पर अप्लाई करना होता है। वही आप दूसरे जगह जाते हैं एडमिशन के लिए, पढ़ने उढ़ने के लिए, या फिर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आपको जिला स्तर का बनाना होता है। तो हम लोग अंचल स्तर पर अप्लाई करेंगे। और अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे हम छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं कि अप्लाई करने से पहले आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख लेंगे अपने पास में। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये भी रख लेंगे। और आपका जो एड्रेस होगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ आप इंतज़ाम करके रखेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर इंतज़ाम करके रखेंगे, आधार कार्ड और ये सब चीज़ आप अपना इंतज़ाम करके रखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जेंडर को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप श्री अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि नाम के पहले आप श्री लगाना चाहते हैं तो श्री दे सकते हैं, नहीं तो आप कोई अभिवादन पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। हम अपना जाति खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपना नाम लिखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो इंग्लिश में आप लिखेंगे और स्पेस मारने के बाद ऑटोमेटिक हिंदी हो जाता है। कोई स्पेलिंग ऐसा हो जो हिंदी गलत हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और है और इसमें ऑटोमेटिक कुछ और आ रहा है, तो उसके लिए आपको गूगल इनपुट का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि हम आपको बताते हैं। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। गूगल इनपुट टूल्स, यहाँ से आप जो भी आपका हिंदी स्पेलिंग है वो आप अपना करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद लैंग्वेज को आप चूज़ करके हिंदी कर लेंगे और जो चीज़ आपका दुरुस्त है यानी कि सही है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे इंग्लिश में, और वो हिंदी में बहुत सारा ऑप्शन देगा, उसको आप सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। फिर आप नाम लिखेंगे फादर्स नेम। तो यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत आ रहा है मेरा, तो उसके लिए फिर हम गूगल इनपुट पे जाएंगे और यहाँ से जो स्पेलिंग सही है वो डाल करके कॉपी करेंगे और फिर कॉपी करके यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे।
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद आप अपना स्टेट को चूज़ करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, आप जिस ब्लॉक में आते होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, यानी कि एड्रेस आपका किसके अंतर्गत आता है। अगर आप रूरल में होंगे तो आपका ग्राम पंचायत आएगा, अगर आप अर्बन में होंगे तो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत आएगा। आप पता कर लेंगे, आप जिसमें आते होंगे उसको आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग का एड्रेस ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर डालेंगे और ग्राम पंचायत राज जो होता है वो अपना यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी राज होता है ग्राम पंचायत राज, इस यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना ग्राम डालेंगे, विलेज डालेंगे और विलेज को डाल करके इंग्लिश में टाइप करके आप स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। अगर हिंदी आपका सही नहीं हो रहा है तो आप गूगल इनपुट से सहारा ले करके वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर आप पोस्ट अपना डालेंगे और पोस्ट डालने के बाद फिर अपना थाना चूज करेंगे। फिर आप अपना पिन कोड लिखेंगे और पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पर हम एक बात बता देना चाहते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आधार नंबर, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर नहीं डालेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं तो उससे कई मरतबा क्या होता है, वेरिफिकेशन में कुछ कारण लगा करके या वेरिफिकेशन फेल्ड करके आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालेंगे, बल्कि आधार कार्ड का फ़ोटो आप जो है आगे, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन आएगा जिसमें आधार कार्ड का फ़ोटो को हम लोग को अटैच करना पड़ेगा एज एन अटैचमेंट। तो यहाँ पे आप आधार नंबर को छोड़ देंगे। ये बिल्कुल 100% आपका सर्टिफिकेट इशूड होकर के आ जाएगा। तो चलिए, पिन कोड डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे ऊपर के जैसा, यानी कि सेम एज एबव। जो एड्रेस हम लोग टाइप किए हैं सेम एज एबव, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस मेरा दोनों सेम है, तो सेम एज एबव करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा फ़ोटो सेलेक्ट हो गया हुआ है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रोफेशन चूज करेंगे। प्रोफेशन में हम स्टूडेंट लिखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर कैटेगरी चूज करेंगे, कैटेगरी जिनका जो होगा वो अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन देता है, यानी कि आप उस वर्ग में आप किस जाति से आते हैं। कास्ट चूज करने के बाद सब कास्ट लिखेंगे, यानी कि आप जाति में आपका उप जाति क्या है सो आप यहाँ पे लिखेंगे और लिख करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप करके आप एक मरतबा आवेदन को वेरीफाई कर लेंगे। आप अपना स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे। आवेदन को वेरीफाई करने के बाद सब चीज़ सही होने के बाद फिर आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ आप मिला लीजिए। तो हम लोग मिला लिए हैं। फिर हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आया हुआ है, जिसमें हम लोग जो डिटेल्स डाले थे वो यहाँ पे बता रहा है। तो आप अपना डिटेल्स को एक मरतबा वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे अटैच एनेक्चर करेंगे। हम लोग आधार कार्ड को यहाँ पे एनेक्चर के तौर पर अटैच करेंगे। अगर वेरिफिकेशन में कोई अगर करेक्शन पाई जाती है, अगर कोई त्रुटि है, तो आप एडिट वाले बटन पे क्लिक करके बैक जाकर उसको एडिट करके फिर सबमिट कर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को कुछ एडिट नहीं करना है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड, और आधार कार्ड को चूज फाइल करके आप अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर सेव एनेक्चर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सेव एनेक्चर पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के फिर से आएगा। आप फिर से वेरिफिकेशन कर लेंगे। सब चीज़ सही पाने के उपरांत आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो ग्रीन कलर का है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ जाएगा, यानी कि हम लोग का जाति अप्लाई हो गया हुआ है। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर लेंगे, और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करने के बाद आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र अप्लाई हो गया हुआ है।
ये 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर में वर्किंग डेज में आवेदन मेरा एक्सेप्टेड हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा और उसको फिर हम लोग ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ये आवेदन संख्या से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आवेदन संख्या चाहिए होगा और कैसे डाउनलोड करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे डाउनलोड करके, कि जाति आवासीय आय जो भी है डाउनलोड कैसे करते हैं आवेदन संख्या से। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट जातीय प्रमाण पत्र किस तरह अप्लाई किया, और इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम लोग आय प्रमाण पत्र बोलते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब पर हम वीडियो बनाएंगे। जितनी भी सेवाओं का जिक्र किया गया था उन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहें और चैनल से आप जुड़ करके रहें। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।